तो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, या मैं यूं कहूं भाई आरआरबी नर्सिंग एस्पिरेंट। तो भाई जो भी बच्चे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी हाल फिलहाल उनका 10 से 12 मार्च में भाई एग्ज़ाम भी देखने को मिल रहा है, तो उनको ये बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्ज़ाम या कौन कौन से सब्जेक्ट से भाई उनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हियर आई एम अगेन, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सब्जेक्ट वाइड वेटेज क्या रहेगा बच्चों, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा आपका नर्सिंग पोर्शन का बच्चों टॉपिक जो है एज वेल एज कितने क्वेश्चंस आपके किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से लिए जाते हैं। तो भाई अगर हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें उससे पहले अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं, तो भाई ऐसा तो हम सबको पता है कि नर्सिंग के प्रपोर्शन से भाई आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अगर मैं नॉन नर्सिंग की बात करूं तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस, ठीक है, 30 क्वेश्चंस या 30 मार्क्स जो है आपके कहां से आते हैं बेटा, 30 क्वेश्चंस आपके नॉन नर्सिंग पोर्शन से आते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके नर्सिंग की चर्चा करने वाले हैं कि नर्सिंग प्रपोर्शन से कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज में देखा जाता है और आपको सबसे पहले किस टॉपिक को या मैं कह लूं कि किस सब्जेक्ट को आपको कमांड करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक बार देखिएगा कि फॉर 70 मार्क्स, अगर हम 70 मार्क्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वी हैव टू फोकस ऑन ओबीजी। ठीक है, आपको ओबीजी पे फोकस करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस देखे गए हैं पिछले आपके पीवाईक्यूज में वो आपके ओबीजी से देखे गए हैं और 10 to 12 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपके ओबीजी सेक्शन से आए हैं। अगर मैं बात करूं एमएसएन और एफओएन की, तो ये भैया आपके मास्टर सब्जेक्ट्स में आता है और आपके मेजर सब्जेक्ट्स में काउंट किया जाता है। तो इन दोनों को आप देख सकते हैं कि 9 to 10 अप्रॉक्स और 8 to 9 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको अगर किसी सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो सारे सब्जेक्ट की तुलना में ओबीजी, फंडामेंटल और एमएसएन पे जरूर कमांड कर लेना चाहिए बेटा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपके पीवाईक्यूज में सब्जेक्ट उठाए गए थे वो यही सब्जेक्ट उठाए गए थे। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ पेडियाट्रिक के बेटा जी, तो पेडियाट्रिक में आपको क्या करना है, 5 to 6 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके देखने को मिले थे और एमएचएन और सीएचएन, ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, अगर मैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करूं और आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करूं, ठीक है, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट से आपके बच्चों मेंटल हेल्थ नर्सिंग से और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से दोनों सब्जेक्ट्स मिला के आपके अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस, 10 to 12 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस आपके देखे गए थे, पूछे गए थे। साथ साथ अगर मैं बात कर लूं कंपैरेटिवली कम्युनिटी की, भाई एमएचएन जो है बहुत ज्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट आपका बनता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग सब्जेक्ट है बच्चों अभी हाल फिलहाल वो आपका क्या देखने को मिल रहा है, एमएचएन यानी कि साइकेट्रिक देखने को मिल रहा है बेटा। अब ये साइकेट्रिक में भी बहुत टाइप के क्वेश्चन जो आपके बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस है, लाइक आपकी थेरेपीज हो गई, ठीक है, लाइक आपकी क्या हो गई बच्चा जी, थेरेपीज हो गई, और थेरेपीज में भी क्या आपके साइकोलॉजिकल जो ड्रग्स होते हैं बेटा, साइकोलॉजिकल जितने भी ड्रग्स होते हैं वो ड्रग्स भी आपको क्या करने पड़ेंगे, रट लेने पड़ेंगे, ठीक है। साथ साथ में बोलूं तो स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है जी, स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड क्वेश्चन, और आपके क्या पूछा गया था बेटा, आपके पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स आप बोल लो या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको इन सारे चीजों पर फोकस जरूर से जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर मैं उसके बाद बात करती हूं यहाँ पे, तो रिसर्च के बेटा आपके 3 to 4 क्वेश्चंस, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट से रिगार्डिंग आपके 2 to 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ठीक है। एंड फार्मेकोलॉजी में भाई आपके 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले थे। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ माइक्रो सब्जेक्ट। अगर ये सारी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपके माइक्रो सब्जेक्ट्स में क्या किए जाते हैं, माइक्रो सब्जेक्ट्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। बट बेटा जी पहले दिन से मैं बोलती आ रही हूँ कि देयर इज नो पार्शियलिटी बिटवीन मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स, एज वेल एज देयर इज ऑल्सो नो पार्शियलिटी बिटवीन नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग पोर्शंस। ओके जी, तो मतलब आपको बेटा चाहे 30 मार्क्स आपके नॉन नर्सिंग से आया हो, 70 मार्क्स आपके नर्सिंग से आया हो, चाहे आपके मेजर प्रोपोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आए हो और माइनर से कम आए हो, वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हमें एज अ कैंडिडेट सारी चीजों का टेक केयर करना पड़ेगा, हमें एक एक नंबर के लिए फाइट करना है, बिकॉज बहुत ज्यादा आपका कंपटीशन है बच्चे, और उस कंपटीशन में रैंक 1, रैंक 2 या रैंक्स के बीच में अगर आपको अपना जो है झंडा या परचम लहराना है तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियरिटी होनी जरूरी है। क्योंकि ये सारे जो वेटेज आप सीरियल वाइज में यहाँ पे जितना भी बता पाई हूँ, ये सारे सीरियल वाइज वेटेज देखने के लिए बच्चों एक एक सब्जेक्ट की आपको बहुत अच्छे से, बोलते हैं ना कि वो मछली की आंख में
निशाना मारना है तो भाई उसके लिए आपकी बहुत अच्छी जो है वो मेहनत होनी चाहिए और बहुत अच्छी आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। और उस कॉन्सेप्ट की पकड़ के लिए बच्चों आपको इन सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड होना बहुत जरूरी है। और अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे जो वेटेज बताए गए हैं वो वेटेज आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड बताए गए हैं। किसी बच्चे की जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि ओबीजी पे कमांड नहीं है, किसी बच्चे की होती है कि पीडियाट्रिक पे कमांड नहीं है, या कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको लगता है कि न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, रिसर्च, नर्सिंग मैनेजमेंट ये सब नहीं आता मैम, तो व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए हमें, कैसे करना चाहिए? क्योंकि भाई एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो नंबर्स के लिए, माइक्रो टाइमिंग्स के लिए बच्चों आपको बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि भाई उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, जहां पे आपको मिल रहा है वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बैच। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है बेटा, क्या करना है यहाँ पे जस्ट टाइप करना है आपको नर्सिंग अड्डा। ठीक है, क्या टाइप करना है? नर्सिंग अड्डा। एंड आपको हमारे साथ जुड़ जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड हमारे साथ आपको क्या करना है भाई? जुड़ जाना है। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्लिक करने के दौरान आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज दिखाई देगा। ठीक है, ऑल कोर्सेज में आप नर्सिंग को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नर्सिंग आरआरबी सुपरिटेंडेंट। ठीक है, जिसमें बेटा जी आपका वंदे भारत बैच जो है, ठीक है, वो हमने वापस से रीस्टार्ट किया है द लास्ट राइड के नाम से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे उस वाली ट्रेन में नहीं चढ़ पाए थे। तो हमने सोचा कि भाई एक और ट्रेन हम आपके बना देते हैं और वंदे भारत आप लास्ट राइड के नाम से आप क्या करोगे, यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। और इस इनरोलमेंट के साथ साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए तरीके के साथ और एक नई शुरुआत के साथ, जिसमें भाई हम आपको अपने अंदर यानी कि आपको अपने ट्रेन में तो चढ़ा लेंगे बट आपको अपनी सीट के लिए लड़ाई खुद करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो जितना आपको डिलीवर किया जा रहा है, जितने आपको सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट क्लियरिटीज के बारे में बताई जा रही है, जो आपको गाइड किया जा रहा है, अगर उसका आपने परिपूर्ण तरीके से फॉलो अप कर लिया, ठीक है, तो आपको भाई कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, आरआरबी में रैंक लाने से बेटा। ठीक है, तो आपको बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे और ये बैच जो है बेटा वो आपको 1998 रुपीज में दिख रहा होगा। अगर आप यहाँ पे YT कूपन कोड ऐड करेंगे YT54, ठीक है, YT54 एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई। ठीक है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भाई जो आपका बैच है वो 1817 रुपीज में आपको मिल रहा है। इज दैट क्लियर? ओके बच्चे, तो जल्दी से जुड़िएगा हमारे साथ और आपको इस बैच में जरूर से जरूर इनरोल कर लेना चाहिए, बिकॉज अभी अभी जो है आपके बहुत सारे फेस्टिव सीजन चल रहे हैं। उस फेस्टिव सीजन में भाई आपको एवरी बैचेस पे 80% फ्लैट ऑफ प्लस 3x वैलिडिटी भी मिल रही है। और साथ साथ आपको बच्चों में एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि अगर आप नर्सिंग महापैक बैच में जो है इनरोल करना चाहते हैं तो यू हैव टू क्लियर ऑन नर्सिंग महापैक बैच, और ये आपको अभी मिल रहा है 3519 रुपीज में, जिस पे आप क्लिक करेंगे एंड कूपन कोड ऐड करेंगे YT54। ठीक है, और इसको अप्लाई करने के बाद आपको ये बैच जो है बेटा वो 3199 रुपीज में ओनली मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा 2% ऑफ के लिए यू हैव टू अप्लाई द कोड YT54 और जल्दी से हमारे साथ फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि अड्डा आपको दे रहा बेहतरीन सिलेबस, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एंड लाइव टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लास, मेंटरशिप एंड गाइडेंस एज वेल। तो आइए जुड़ते हैं और शुरू करते हैं आपकी खुद की जर्नी और आपको पहुंचाते हैं वहां तक जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, जल्दी से ज्वाइन कर लो।